नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब पे हमने फ्री बैच स्टार्ट कर रखा है हरियाणा पुलिस के लिए, और उस बैच में मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर में हमारा आउटपुट डिवाइस चला हुआ है। मैंने स्टार्ट किया था आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एक बार थोड़ा पीछे वाली क्लास का हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को भेजते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को भेजते हैं और उसमें कंप्यूटर में जब प्रोसेस होके कंप्यूटर किसी डिवाइस की मदद से हमें रिजल्ट शो करवाता है, उस डेटा का रिजल्ट शो करवाता है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी। मॉनिटर, सबसे पहले हमने मॉनिटर आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस हो या वो मॉनिटर होती है। ठीक है, मॉनिटर में मैंने आपको बताया थी आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात है आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद इसे वीडीयू भी कहते हैं। इसे वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे वीडीयू भी कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था जो मॉनिटर है ये हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी में क्या है, जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद मॉनिटर की मैंने आपको बताई थी क्वालिटी है। जो मॉनिटर की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, मॉनिटर की क्वालिटी डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है मॉनिटर की क्वालिटी। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था, रेजोल्यूशन होता है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं रेजोल्यूशन। पिक्सल क्या होते हैं, जो हमारा चित्र बना होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल। मतलब एक बिंदु, चित्र का एक बिंदु, जैसे मैंने ऐसे बनाना है, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे बिंदु मिलकर बनाते हैं, किसी चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं, हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। जो मॉनिटर की क्वालिटी हुआ रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो मॉनिटर है हमारा, इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इसका मेजरमेंट होता है डायगनली अर्थात विकर्णी। ठीक है, जैसे हमारा ये है हमारा मॉनिटर, इसको हम इस तरह से या इस तरह से इसका मेजरमेंट करेंगे, डायगोनल इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके कलर, कलर इसके अगर मुख्य बात करूं, मुख्य इसके कलर होते हैं तीन होते हैं, मुख्यतः 3 कलर होते हैं। कौन कौन से, आरजीबी मैंने आपको बताया था, रेड ग्रीन और ब्लू मैंने आपको बताया था। ठीक है, कितने कलर होते हैं, मुख्यतः 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। वैसे देखा जाए तो कितने कलर होते हैं, 256 कलर होते हैं, 256 कलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताई थी आपको मॉनिटर की स्क्रीन के बारे में बताया था। मॉनिटर की स्क्रीन बताई मैंने, फर्स्ट बताई थी सीआरटी, सेकंड मैंने आपको बताई थी एलसीडी, और थर्ड मैंने आपको बताई थी एलईडी। मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी फुल फॉर्म, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होगी, सीआरटी की कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब ये होगी सीआरटी की फुल फॉर्म। फिर मैंने आपको बताई थी एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर मैंने आपको बताई थी एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड किसकी होगी, एलईडी की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। जो हमारे बैनर होते हैं, शादियों में या किसी चुनाव में जो बैकग्राउंड में होते हैं बैनर, वो कौन सी स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, उनमें एलसीडी का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे, इसके बाद हमने पढ़ा, जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं, इसमें कौन सी स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, एमोल्ड स्क्रीन। ठीक है, एमोल्ड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। एमोल्ड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी,
एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है। एमोल्ड क्या है, वर्तमान में फोन में डाले जाने वाली स्क्रीन कौन सी होती है, एमोल्ड स्क्रीन होती है। इसके बाद मैंने मॉनिटर के बारे में बताया था आपको। इसके बाद बात हुई थी हमारी मॉनिटर के बारे में, जो एक रंग का प्रदर्शन करे, जो मॉनिटर एक रंग का प्रदर्शन करे वो इसे क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं, ठीक है, मोनोक्रोम कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में मॉनिटर से नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब भी फॉर्म फिल करवाने जाते हैं वहाँ पर फॉर्म का हम प्रीव्यू देखते हैं, फिर उसका प्रिंट निकलवाते हैं। वो प्रिंट कहाँ से निकलता है, प्रिंटर से निकलता है, तो हमें वो रिजल्ट शो करवा रहा है, तो क्या हो गया, एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा प्रिंटर के बारे में बताता हूँ। हमने कहाँ तक पढ़ा था, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद यह है हमें हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। इसके बाद मैंने आपको बताई थी प्रिंटर की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है, गति मापी जाती है एक तो CPS में, और सेकंड था हमारा DPI। CPS था करेक्टर पर सेकंड, ठीक है, करेक्टर पर सेकंड। DPI था हमारा डॉट पर इंच था हमारा, ठीक है। और जो इसकी गति होती है किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कार्टेज पर, ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, कार्टेज पर इसकी गति डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रिंटर को दो भागों में बांटा था, इम्पैक्ट प्रिंटर, कितने भागों में बांटा गया इसको, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, इम्पैक्ट में क्या क्या बताया था मैंने आपको, जो पहले प्रयोग किए जाते थे, वर्तमान में प्रयोग होने वाले कौन से प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। ये आवाज़ ज़्यादा करते थे, लेकिन इनकी वर्तमान में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इनकी आवाज़ कम है, ठीक है, इनकी आवाज़ है कम। इसके बाद ये होते हैं ब्लैक एंड वाइट, रंगहीन, ठीक है, ये होते हैं ब्लैक एंड वाइट रंगहीन। ये होते हैं कलरफुल, ठीक है, ये होते हैं हमारे कलरफुल प्रिंटर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका जो प्रिंट हेड होता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंट हेड होता है वो पेपर को टच करके छापता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। प्रिंट हेड होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंट हेड पेपर को टच करके छापता है, ठीक है, इस पे टच होता है तब ये छापता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको बताया जो इसका प्रिंट हेड होता है वो बिना टच के जो हमारी जानकारी होती है लेजर के द्वारा छापता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे एग्जाम्पल थे, इसमें से यही क्वेश्चन आएंगे, हमें प्रिंटर दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इसमें मैंने बताया था आपको डॉट मैट्रिक्स, इसमें बताया था। सेकंड हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लाइन प्रिंटर, ठीक है। और लाइन प्रिंटर को हमने तीन भागों में बांटा था, कौन कौन सा, ड्रम बैंड और चैन प्रिंटर। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, फर्स्ट था हमारा इंकजेट प्रिंटर, सेकंड था हमारा लेजर प्रिंटर, और थर्ड कौन सा था हमारा, थर्मल प्रिंटर हमारा, ये हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स इसे क्या कहते हैं, ये पहली बात हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। सेकंड बात हमारी इसे करैक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार में एक अक्षर छापता है, ठीक है, एक बार में एक अक्षर छापता है। पेज जो कॉपी करता है
वो कार्बन की सहायता से करता है। कौन सा? कार्बन की सहायता से कौन सा करता है प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो पेज कॉपी करता है कार्बन की सहायता से। इसमें मैंने बताया था कितने पिन हेड वाला प्रिंटर होता है, प्रिंट हेड कितने पिन वाला होता है? जो प्रिंट हेड है डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट हेड है कितने पिन वाला होगा? 4, 9, 14, 18 और 24, ये 5 होती है। 4, 9, 14, 18 और 24 पिन वाला प्रिंट हेड होता है किसमें? डॉट मैट्रिक्स में, डॉट मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको डेजी व्हील। डेजी व्हील है जो डेजी व्हील का प्रयोग किया जाता है कोर्ट में, ठीक है। इनकी स्पीड लो होती है, स्पीड है इसकी लो, स्पीड इसकी है लो, लेकिन क्वालिटी है वो हाई होती है, ठीक है। क्वालिटी होती है वो हाई क्वालिटी वाला प्रिंटर होता है। कौन सा? डेजी व्हील, ठीक है। डेजी व्हील जो कोर्ट में प्रयोग किया जाता है, कोर्ट में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेजी व्हील का कोर्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइन प्रिंटर। इसे डेजी व्हील को हम करैक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है? एक बार में एक अक्षर छापता है, एक बार में एक अक्षर छापता है, ठीक है, एक अक्षर छापता है। इसके बाद पढ़ा था हमने लाइन प्रिंटर। ये क्या है? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन छापता है, जो एक बार में एक लाइन छापता है। इसकी स्पीड बताई थी मैंने आपको 300 से लेके 3000 प्रति मिनट, 300 से लेके 3000 प्रति मिनट लाइन प्रिंटर को, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा है, ड्रम, चेन और बैंड, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। स्टार्ट करना हमने इंकजेट प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था हमारा मोडम, क्वेश्चन था हमारा मोडम किस तरह की डिवाइस है? मोडम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, क्वेश्चन था हमारा मोडम है वह किस तरह की डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा मोडम, मोडम, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं मैं आपको। मोडम होता है जो हमारा, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, यह है नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। यह है नेटवर्किंग डिवाइस है, यह नेटवर्किंग डिवाइस है। अगर फुल फॉर्म की बात करूं, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसकी फुल फॉर्म है? मोडम की, ठीक है। यह नेटवर्किंग डिवाइस है। इसके बाद ये इसका कार्य क्या है? यह डिजिटल को, डिजिटल सिग्नल को, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन? मोडम, ठीक है, मोडम। सॉरी, अगर मैं बात करूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। मोडम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, दोनों डिवाइस में इसको दोनों डिवाइस माना जाता है, ठीक है। दोनों डिवाइस माना जाता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। कौन? मोडम, ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें कौन कौन से एग्जांपल दिए मैंने आपको? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। एक एक को हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे, अलग अलग से हम डिफाइन करेंगे। हमारा कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? पहली बात यह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, किस तरह का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद इसमें यह कलरफुल कार्टेज होता है, यह है कलरफुल कार्टेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये किस तरह के होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये किस तरह के होते हैं? कलरफुल। ये है कलरफुल कार्टेज होते हैं, कलरफुल कार्टेज होते हैं, ठीक है, कलरफुल कार्टेज होते हैं। कार्टेज क्या है?
आपने देखा होगा प्रिंटर, आजकल के जो वर्तमान में हमारे प्रिंटर होते हैं, इसमें प्रिंटर के पीछे रंगों की बोतल होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। रंगों की बोतल को क्या कहते हैं, कार्टेज। रंगों की 4 बोतल, रंगों की 4 बोतल, ठीक है, 4 बोतल क्या होती है हमारी, कार्टेज होती है। कलरफुल कार्टेज होता है जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। जो हमारे 4 रंग कौन कौन से होते हैं, इसमें 4 रंग कौन कौन से हैं, ये है हमारे CM बाई, ठीक है, CM बाई। सी से क्या है, सी से हमारा सयान, शान, ठीक है, सयान के कौन सा कलर होता है, ये होता है हमारा ब्लू, ये होता हमारा ब्लू कलर होता है, कौन सा, सयान, ठीक है। फर्स्ट बोतल होती है जो किसकी होती है, सयान की। सेकंड है हमारा एम, सेकंड हमारा एम से है मजेंटा, सेकंड है मजेंटा। मजेंटा कलर कौन सा होता है, गुलाबी, पिंक, ठीक है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर कौन सा होता है, मजेंटा। इसके बाद है बी से हमारा है ब्लैक, बी से हमारा है ब्लैक, ठीक है, काला, काला, ठीक है। इसके बाद वाई से हमारा है येलो, वाई से हमारा येलो, येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला, ठीक है। ये हमारे किस में होते हैं, कार्टेज में होते हैं। और कार्टेज, कलरफुल कार्टेज किस में होती है, इंकजेट प्रिंटर में होती है, इंकजेट प्रिंटर में। अगर मैं इंकजेट प्रिंटर की बात करूं स्पीड की, इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है इसकी, 300 dpi, 300 dpi। dpi क्या है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच क्या है इसकी स्पीड है, ठीक है, डॉट पर इंच, ठीक है। ये था हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर किस तरह का है, यह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह है कलरफुल कार्टेज होते हैं। कार्टेज क्या होती है, जो प्रिंटर के पीछे 4 बोतल होती है रंगों की, ठीक है। कौन कौन से रंग होते हैं, CM बाई, सी से सयान ब्लू, M से मजेंटा गुलाबी, B से है ब्लैक काला, और Y से है पीला, ठीक है। ये 4 कलर होते हैं। इसकी स्पीड है जो 300 dpi है, 300 dpi। dpi क्या है, हमारी जो प्रिंटर की गति मापी जाती है, किस में मापी जाती है, CPS और dpi में, कैरेक्टर पर सेकंड और डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच। ये था हमारा इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद पढ़ते हैं हम लेजर प्रिंटर। सेकंड है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट, कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक लेजर की फुल फॉर्म बताई थी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लेजर प्रिंटर। सेकंड है हमारा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की सबसे पहली बात है यह, इसकी फुल फॉर्म इसकी लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन, ठीक है, फॉर रेडिएशन। किसकी फुल फॉर्म है ये, लेजर प्रिंटर की। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट है क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन, ठीक है। लेजर प्रिंट किस क्या है कि है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। यह है कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ, इसकी स्पीड क्या होगी, 300 से लेके 600 dpi, 300 से लेके 600 dpi। स्पीड की बात करूं तो हाई स्पीड होती है इसकी, हाई स्पीड होती है, ठीक है, हाई स्पीड होती है। और क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी भी इसकी हाई होती है, ठीक है, क्वालिटी भी इसकी हाई क्वालिटी वाला होता है। कौन सा, लेजर प्रिंटर। लेजर से क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसकी स्पीड है हाई, 300 से लेके 600 dpi स्पीड, क्वालिटी इसकी हाई, ठीक है। यह
एकमात्र ऐसा प्रिंटर, एकमात्र ऐसा प्रिंटर, एकमात्र ऐसा प्रिंटर जिसकी खुद की मेमोरी होती है, खुद की मेमोरी होती है, खुद की मेमोरी होती है, ठीक है। इसकी खुद की मेमोरी होती है, रैम भी और रोम भी, रैम भी और रोम भी इसकी खुद की मेमोरी होती है। एकमात्र ऐसा प्रिंटर जिसकी खुद की मेमोरी होती है, रैम भी और रोम भी, ठीक है। इसमें डाटा सेव हो जाता है, डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्ड पार्ट क्या था, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इसमें से प्रिंटर में से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रिंटर कौन से भाग का है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा थर्मल प्रिंटर कौन सा, इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर हमारा कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की बात करूं, सबसे पहली बात यह नॉन इम्पैक्ट है, यह नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जब भी हम कहीं भी एटीएम पर जाए, कहीं पर एटीएम पर जाए, एटीएम में पैसे निकलवाने के बाद हमें साथ साथ उसी टाइम हमें उसकी जो हमने पैसे निकलवाए उसकी हमें रसीद मिल जाती है, ठीक है। साथ में ही प्रिंट होकर रसीद मिल जाती है। उसमें कौन सा एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर है। या और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे हम कहीं पर भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में हमने कर ली शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग करने के बाद हमारा बिल बनता है, हमारा बिल बनता है, बिल बनने के तुरंत बाद, ठीक है, बिल बनने के तुरंत बाद हमें उसकी रसीद निकाल के दे दी जाती है, ठीक है। तो उसमें कौन सी प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर। या हम बस में बैठे हैं और आजकल टिकट कटती है, टिकट काटते हैं जो साथ साथ में, ठीक है। हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसी टाइम हमें प्रिंट करके टिकट दे दी जाती है, प्रिंट करके टिकट दे दी जाती है। तो उसमें भी कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, अर्थात क्विक रिस्पॉन्स देने वाला, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है कौन सा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन सा है, क्विक रिस्पॉन्स देने वाला, क्विक रिस्पॉन्स। अगर मैं इसके बारे में बात लिखूं, गणना करने के तुरंत बाद प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट थर्मल प्रिंटर से किया जाता है, थर्मल प्रिंटर से किया जाता है, ठीक है, से किया जाता है, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स दिखाना होता है, किसने, क्विक रिस्पॉन्स के लिए थर्मल प्रिंटर उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूं तो जैसे एटीएम मशीन या शॉपिंग मॉल में, ठीक है, या हमारी जो हम पेट्रोल पंप मशीन होती है, पेट्रोल डलवाने के बाद हमें उसी टाइम रसीद दे दी जाती है, ठीक है, रसीद दे दी जाती है। वो कौन सी मशीन है, पेट्रोल पंप मशीन में कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। इस तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टालर मशीन, ऑटोमेटेड टालर मशीन, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टालर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टालर मशीन। ये थी हमारी थर्मल प्रिंटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक आउटपुट डिवाइस थी, हमारा प्रिंटर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, प्रिंटर में यहीं तक था, ठीक है। इससे ऊपर लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया था प्रिंटर को, बेसिक से आपको करवाया, ठीक है। इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद थी हमारी आउटपुट डिवाइस एक प्लॉटर, एक थी हमारी प्लॉटर, ठीक है। अगर मैं प्लॉटर आउटपुट डिवाइस की बात करूं, यह सबसे पहली बात हमारी ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक, आउटपुट डिवाइस है। यह प्रिंटर की तरह होती है, प्रिंटर की तरह होती है,
प्रिंटर की तरह होती है। ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम जब भी घर का कोई भी नक्शा बनवाते हैं, घर का हम नक्शा बनवाते हैं 3D में, 3D घर का नक्शा। ठीक है, 3D नक्शा घर का, उसमें एक प्लॉटर में एक पेन होता है। ठीक है, एक पेन होता है, उस पेन के द्वारा हम ग्राफिक्स बनाते हैं। ठीक है, उस पेन के द्वारा हम ग्राफिक्स बनाते हैं। और इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, 3D घर का नक्शा। जब 3D घर के नक्शे में हम पेन के द्वारा अलग अलग से ग्राफिक्स बनाते हैं तो क्या होगा, हमारी आउटपुट डिवाइस एक प्लॉटर होगी। ठीक है, कौन सी होगी, प्लॉटर। इसके बाद आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताई थी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इनके बारे में बस कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया जाता है स्पीकर किस तरह की डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस यह है, डिजिटल सिग्नल को क्या करती है, डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करती है, वॉइस सिग्नल में। ठीक है, वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करती है क्या, स्पीकर। इसी तरह से हमारा हेडफोन है, जो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर जो डिजिटल सिग्नल में वॉइस सिग्नल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफोन जो हमारी इनपुट डिवाइस जो वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती थी। ठीक है, इसके बाद एक हमारी आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर। ठीक है, एक हमारी प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। बस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस हमारा हो गया कंप्लीट। और हमारा टॉपिक था इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल आपके एग्जाम में आउटपुट और इनपुट में नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को वैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बेसिक बातें बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो मुख्य घटक के बारे में बताया था मैंने आपको। मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट बताया था मैंने आपको हार्डवेयर, और सेकंड बताया था मैंने आपको सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, दो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, जिसको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, जिसको सिर्फ देख सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, छुआ नहीं जा सकता किसको, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर है जो ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह होता है। ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर कार्य पर नियंत्रण रखता है। क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन रखता है कंप्यूटर कार्य पर नियंत्रण, सॉफ्टवेयर रखता है। यह है ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह है, कौन, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीन बातें होती हैं। एक है इंस्ट्रक्शन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अनुदेश या निर्देश। एक होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक होता है प्रोग्राम, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं,
इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अनुदेश, ठीक है, अनुदेश या हम इसे निर्देश भी कह सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है? हमारा है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की तो ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके बाद ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये था हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बताता हूँ आपको हमने पढ़ना क्या क्या है इसमें। सॉफ्टवेयर है जो हमारा, इसके टाइप्स कितने हैं? सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? दो। सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं? दो। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है जो उसको दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। इसका होना अनिवार्य है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात ये अनिवार्य है, ठीक है। ये है अनिवार्य, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, किसके बिना? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ये होने अनिवार्य है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें यूजर मतलब प्रयोगकर्ता या उपयोगकर्ता, इसमें यूजर है जो अपनी ज़रूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल व डिलीट करता है, ठीक है। डिलीट करता है, ठीक है। मतलब इनके बिना कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है। ये यूजर के जरूरत के अनुसार इंस्टॉल या डिलीट होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इसमें कौन कौन से हैं जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात इनका होना अनिवार्य है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य। तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट है। सेकंड है हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। लैंग्वेज कन्वर्टर। थर्ड है हमारा लिंकर। फोर्थ हमारा लोडर, ठीक है। ये चार ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, इनका होना अनिवार्य है। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर, थर्ड है लिंकर और फोर्थ है हमारा लोडर। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है लेकिन उपयोग करता है यूजर अपनी जरूरत के अनुसार इनको इंस्टॉल या डिलीट करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? फर्स्ट है हमारा MS ऑफिस में जैसे हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं या पावर पॉइंट का, ठीक है, या पावर पॉइंट का। सेकंड है ब्यूटी प्लस, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है ब्यूटी प्लस। कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या लगा लेते हो? अपना फिल्टर, ठीक है। फिल्टर लगा के अपना फिर वीडियो कॉल या जो भी करना है, वीडियो बनानी है तो ब्यूटी प्लस का प्रयोग किया जाता है। लड़कियां इसका आजकल ज़्यादा प्रयोग करती है, ठीक है। थर्ड है हमारा फोटोशॉप,
थर्ड है हमारा फोटोशॉप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, MS ऑफिस, ब्यूटी प्लस, फोटोशॉप। इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको डिलीट या डाउनलोड या इंस्टॉल करता है। ठीक है, इंस्टॉल करता है। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कन्वर्टर, लिंकर, लोडर, MS ऑफिस, इनके बारे में, सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक एक को। तो आज हम क्लास यही तक रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम क्लास को रखेंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, या आपको क्लास पसंद ना आए, ठीक है, मुझे मतलब आपके कमेंट से पता लगेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, या तो आप लाइक किया करो क्लास को, या डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे मेरा पता लगेगा। ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और क्लास को लाइक करना, ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। आज के लिए हम यही तक रखते हैं। थैंक यू।